बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 20। पिछले लेक्चर में हमने पेज लेआउट के रिबन के अंदर पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट रिबन है डाटा, इंशाअल्लाह उसके अंदर डाटा वैलिडेशन की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. पेज लेआउट के रिबन के बाद वैसे तो हमारा जो रिबन है वो फार्मूला रिबन यानी फार्मूला टैब आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंशाअल्लाह सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने जो हमारे रिबन हैं 7 रिबन, इनके अंदर हम तमाम उन जनरल कमांड को हम इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे जो हम बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड जिनको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल हम फार्मूला का जो रिबन है उसको फ़िलहाल छोड़ देंगे और इंशाअल्लाह फ़ेज़ 2 में जब हमारे ये रिबन की तमाम कमांड कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जब हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह फार्मूला के रिबन को भी इसमें कवर कर देंगे। तो इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो फार्मूला जो हमारा टैब है उससे नेक्स्ट जो टैब है हमारा डाटा टैब, इंशाअल्लाह उसके अंदर डाटा वैलिडेशन की कमांड को डिस्कस करेंगे। डाटा वैलिडेशन की कमांड बेसिकली नहायत ही यूज़फुल और एक इम्पोर्टेंट कमांड है जिसके ज़रिए आप अपने एंट्री को यानी अपने सेल को के ऊपर एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया सेट करने से मुराद ये है कि हम अपने सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देंगे, यानी किसी सेल के ऊपर आप अगर आपकी कोई सर्टन आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके नेम के आप एंट्री करना चाहते हैं और उस नेम के अंदर आपकी ये सर्टन रिक्वायरमेंट है कि ये जो कैरेक्टर्स आप उसके अंदर इनपुट करें वो मखसूस हों, जैसा कि फॉर एग्जांपल मिनिमम कैरेक्टर्स के अंदर 3 हो और मैक्सिमम 10 या 15 वटेवर जो भी आप रखना चाहें वो हों। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर काम करते हैं और आपकी जो कंपनी है उनकी जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर काम करते हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी जो है 10,000 या 10,000 से अबव है, तो आप ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देंगे कि 10,000 से कम की सैलरी इसमें इनपुट ना हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एज का क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, यानी अगर आपकी कंपनी में अगर जो आपके जो रूल्स हैं कंपनी के उनके मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉयर की एज 18 साल से कम है या फिर 50 साल से ज़्यादा है तो आप उसके बिटवीन एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे ताकि अगर उससे कम या उससे ज़्यादा एंट्री हो तो वो एक्सेप्ट ना हो। तो ये तो था इसका शॉर्ट ओवरव्यू। अब हम बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम डाटा रिबन के अंदर जाते हैं और अपने डाटा वैलिडेशन की कमांड को चेक करते हैं। डाटा के रिबन पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट ए है। ऑल्ट ए प्रेस करते हैं। Alt A. Upper ribbon. Data tab 5 of 7. Tab. Pro tab. Edit tab. Sort tab. Fill tab. Clear tab. Reapply tab. Advanced tab. Data tools tab. Remove duple tab. Data validation split button. Press enter or space bar for more options. Period. Alt followed by A. V. डाटा वैलिडेशन की जो हमारे पास स्प्लिट बटन है इस पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से ऑल्ट ए फॉलोड बाय वी है। एस्केप की प्रेस करते हैं और इसके अंदर की आप इसके डायरेक्ट कमांड अप्लाई करते हैं और इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। Escape leaving menu bar blank. ऑल्ट ए फॉलोड बाय वी प्रेस करते हैं। Alt A. Upper ribbon. Data V. Menu. Lower ribbon. Data tools group box. Data validation group box. Data validation V search. अब हमारे सामने जो है डाटा वैलिडेशन का जो है स्प्लिट बटन से मेन्यू ओपन हो गया। इसके अंदर कमांड्स हैं। Data validation 4 of 5. इसमें हमारी जो कमांड है जिसको हम यूज़ करेंगे वो है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन की कमांड इसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट ए फॉलोड बाय वी है, यानी ऑल्ट ए से हम डाटा के रिबन पे जाते हैं। ए से डाटा वैलिडेशन के
सॉरी वी से डेटा वैलिडेशन के मेन्यू पे जाते हैं और वी से ही डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप के अंदर इसके अंदर के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब हम डायरेक्ट कमांड यही अप्लाई कर देंगे या यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter menu, data validation dialog, settings page. अब इसके अंदर ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स है। इसकी कमांड को सीखने से पहले हम सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं ताकि इनके ऊपर हम डेटा वैलिडेशन की कमांड को अप्लाई करें। Escape, blank A1. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम है नेम का, हेडिंग में बना लेता हूँ नेम की, N-A-M-E, नेम, name, tab, blank B1. और इसी तरह मैं एक और हेडिंग फॉर एग्जांपल बना देता हूँ सैलरी की। S-A-L-A-R-Y, salary, enter, blank, blank B2, salary, B, name, blank अब A2. नेम के नीचे में कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई नेम टाइप करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सेटिंग है उसमें तो यही है कि जो भी आप टाइपिंग करेंगे वो तो टाइप हो जाएगा। अब चूँकि हम डेटा वैलिडेशन की कमांड इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि जो भी नेम इंटर हो वो एक मखसूस करेक्टर्स का हो, यानी उससे जो हम क्राइटेरिया सेट करेंगे उससे ना तो करेक्टर कम हो और ना ही ज़्यादा। तो उसके लिए हम इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन की कमांड अप्लाई करते हैं, Alt A फॉलोड बाय V प्रेस करते हैं। Alt A, upper ribbon, data tab C, V menu, data validation dialog, settings page, validation criteria, settings tab, to switch pages press Control tab period. जो ही आप Alt A फॉलोड बाय V प्रेस करेंगे आपके सामने डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपका फोकस सेटिंग के टैब पर होगा। इसके अंदर मज़ीद 2 टैब और भी हैं, उनको भी सबसे पहले चेक कर लेते हैं और फिर दोबारा सेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं। Input message tab. दूसरा हमारे पास टैब है इनपुट मैसेज टैब। कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं, नेक्स्ट टैब को चेक करते हैं। Error alert tab, to switch pages press. एरर अलर्ट टैब। अब इसके अंदर 3 हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं, इनके ऊपर हम इनकी कमांड को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं और सेटिंग के टैब को चूज़ करते हैं। Settings tab, to switch pages press Control tab period. अब हमारे पास सेटिंग का टैब आ गया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टैब हैं जैसा कि इनपुट मैसेज टैब और एरर अलर्ट टैब, उनको हम तब ही यूज़ करेंगे जब हम सेटिंग सबसे पहले हम इनके ऊपर सेटिंग अप्लाई कर दें। तो अब हमारा फोकस सेटिंग के टैब पर है। अब यहाँ पे टैब प्रेस करके हम इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। Tab, allow colon combo box, any value, decimal, to change the selection use the arrow keys period. अब जो ही आप टैब प्रेस करेंगे आपका फोकस कॉम्बो बॉक्स पे होगा और इसके अंदर कोई भी एक जो हमारे पास ऑप्शन सेट होगा। अब सबसे पहले हम एरो की मदद से मूव करते हैं और इसके अंदर के ऑप्शन को चेक करते हैं। लिस्ट एक ऑप्शन है, डेट है ऑप्शन है, टाइम एक ऑप्शन है, टेक्स्ट लेंथ एक ऑप्शन है, कस्टम। यानी इसके अंदर आपने जो भी कमांड रिस्ट्रिक्शन के लिए अप्लाई करनी है तो हम उस कॉम्बो बॉक्स में सबसे पहले उसको चूज़ करेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिस तरह डेट हो गया, टाइम हो गया और एनी वैल्यू हो गया, इसी तरह टेक्स्ट लेंथ हो गया वगैरह। अब चूँकि हम टेक्स्ट लेंथ पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमने नेम की एंट्री करनी है, यानी हमने कोई टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसलिए हम लिस्ट में से टेक्स्ट लेंथ के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। टेक्स्ट लेंथ के ऑप्शन को चूज़ किया, यहीं पर टैब प्रेस कर देंगे। Tab, data colon combo box, between, to change the selection use the arrow keys period. अब हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स डेटा का आ गया, यानी यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फोकस बिटवीन के ऑप्शन पर होगा, यानी बिटवीन से मुराद ये है कि हम जो रेंज देना चाहते हैं, यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिमम 3 कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं नेम के लिए और मैक्सिमम 15, तो ये 3 से 15 ये एक बिटवीन हमारे पास एक रेंज है। इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम उनको भी चेक कर लेते हैं। नॉट बिटवीन यानी इनके बिटवीन ना हो। इक्वल की ऑप्शन है। नॉट इक्वल यानी इक्वल ना हो। ग्रेटर देन, लेस देन,
greater than or equal to, ग्रेटर देन और इक्वल टू, less than or equal to, लेस देन और इक्वल टू, ये इसके अंदर ऑप्शन हैं। अब इसके अंदर हम बिटवीन के ऑप्शन को चूज करेंगे। दोबारा आप एरो की मदद से ऊपर जाते हैं, less, not equal, equal, not between, बिटवीन। अब बिटवीन के ऑप्शन को चूज करने के बाद टैब प्रेस कर देंगे। tab, minimum colon edit, to toggle between edit mode and point mode in this field, comma, अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है मिनिमम, यानी मिनिमम आपकी जो है वो आप मिनिमम आपका कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी हो। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 3, num lock on, 3, क्योंकि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स के वर्ड होता है, उससे कम का कोई भी नेम नहीं होता, तो इसलिए हम 3 ही यूज़ करेंगे। टैब प्रेस करते हैं। tab, maximum colon edit, to toggle मैक्सिमम यानी मैक्सिमम कितनी रेंज रखना चाहते हैं, तो हम 15 लिख देते हैं। 1, 5, 15 कर 15, दिया। टैब प्रेस करेंगे। tab, validation criteria, ignore blank checkbox, checked, to clear check mark, press space bar, period, alt B, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इग्नोर चेक बॉक्स चेक्ड, यानी इससे मुराद ये है कि जो अगर आप नेम के अंदर कोई भी एंट्री करें तो उनके अंदर जब आप स्पेसेस लिखेंगे तो उनको ये इग्नोर करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड होता है, इसको चेक्ड ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। tab, maximum colon, clear all button, to activate, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ऑल का। ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अगर कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया हो, उसको दोबारा डिसेबल करना हो, तो उसके लिए हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। टैब प्रेस कर दें। tab, OK button, to ओके बटन आ गया। अब ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देंगे। enter, blank, text length input, blank, between 3 and 15, A2, type 1 of the expected values and press enter, period, अब आपने सुना इसने मैसेज अनाउंस किया टेक्स्ट लेंथ इनपुट इंटर द वैल्यू बिटवीन 3 to 15 कैरेक्टर्स। अब इसके ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गई है। अब इसके ऊपर हम कोई एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 कैरेक्टर से कम की एंट्री करता हूं और चेक करते हैं कि क्या होता है। AS, अब फॉर एग्जांपल मैंने 2 इसके ऊपर लेटर्स टाइप कर दिए, एंटर प्रेस करता हूं। add, enter, blank, Microsoft Office Excel dialog, the value you entered is not valid, period, a user has restricted values that can be entered into this cell, period, retry button, to activate, press space bar, period, alt R, अब आपने सुना कि जब मैंने इसके ऊपर 3 कैरेक्टर से कम की एंट्री की तो मुझे मैसेज आ गया एरर अलर्ट का कि आपने जो एंट्री की है वो वैलिड नहीं है, कि यूज़र ने, क्योंकि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि आप 3 से कम या 15 से ज़्यादा की एंट्री नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको करेक्ट एंट्री करनी है। अगर आपने दोबारा एंट्री करनी है तो हमारा फोकस रीट्राई के बटन पर है, तो यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस मैसेज से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस कर देंगे। अब चूँकि मैं दोबारा करेक्ट एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। enter, ask, अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स का कोई नेम टाइप कर देता हूँ, मिनिमम। ALI, अब मैंने टाइप किया अली, एंटर प्रेस करता हूँ। Ali, enter, blank, A3, अब book 1, अब sheet 1, अब आपने सुना कि जब यूं ही मैंने 3 कैरेक्टर्स की एंट्री इसके अंदर टाइप की तो उसने वो एंट्री ले ली। Ali, text length input, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं 15 कैरेक्टर से अगर ज़्यादा की एंट्री करूँगा तो भी ये हमारे पास एरर का मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई टाइप करता हूँ, AFJF, अब एंटर प्रेस करता हूँ। just enter, blank, Microsoft Office Excel dialog, the value you entered is not valid, period, a user has restricted values that can be entered into this cell, period, retry button, अब आपने सुना दोबारा हमारे पास वही मैसेज एरर अलर्ट का मैसेज आ गया कि आपने जो एंट्री की है वो 15 कैरेक्टर से ज़्यादा है, और इस चूँकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है तो आपको 3 से 15 के कैरेक्टर्स के बीच में ही एंट्री करनी पड़ेगी। रीट्राई अगर आपने करना है यानी दोबारा एंट्री करनी है तो यहीं पर एंटर प्रेस कर दें। enter, ask, F, अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप करता हूँ इसके अंदर कोई नेम, JALI, अब मैंने एक नेम टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करता हूँ। Ali, enter, blank, A3, book 1, sheet 1, अब जो ही मैंने 3 कैरेक्टर से ज़्यादा और 15 कैरेक्टर से कम की एंट्री की तो वो इसने एक्सेप्ट कर दी। Jamshid Ali, text length input, अब मेरा जो सेल है इसके अंदर मैंने जो एंट्री की है वो 3 से ज़्यादा और 15 कैरेक्टर से कम की है, तो इसने वो एंट्री एक्सेप्ट कर ली। ये तो था अपने
सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना। अब इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना चाहें तो दोबारा हम इसी डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर जाएंगे और क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी डिसेबल हो जाएगी और हम इसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकेंगे। तो इसको ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। Alt A फॉलो बाय V प्रेस करते हैं। Alt A, upper ribbon, data tab, V menu, data validation dialog, settings page. अब हमारा फोकस उसी सेटिंग टैब पर है। अगर आप इसी रिस्ट्रिक्शन को डिसेबल करना चाहें, यानी इसको रिमूव करना चाहें, तो सिंपल हम टैब की मदद से क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। Tab, allow tab, the J tab, minimum tab, max tab, the toggle, ignore blank tab, maximum, apply these changes tab, maximum, clear all button. क्लियर ऑल बटन, क्लियर ऑल के बटन पे जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगी। फ़िलहाल हम इस पर इसको हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। Enter. Tab, OK button. आप ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Jamshed Ali overlaps right near blank A3. Jamshed Ali overlaps right near. अब इसके ऊपर हमारी जो रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई की थी वो डिसेबल हो गई। अब इसके अंदर आप जो भी एंट्री करेंगे, ख्वाह वो 3 कैरेक्टर से कम की हो या ज़्यादा की हो या 15 से भी ज़्यादा की हो, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ as enter blank A3. अब आपने सुना जब मैंने इसके ऊपर 2 कैरेक्टर्स की एंट्री की तो इसने मुझे एरर अलर्ट का मैसेज नहीं दिया, क्योंकि हमने उसके अंदर से जाकर क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज़ किया था और ओके कर दिया था, यानी इसके ऊपर हमने सेटिंग इसको डिसेबल कर दी। अगर आप दोबारा इसी की सेटिंग को अब दोबारा हम इसी ऑप्शन में जाते हैं और दोबारा क्राइटेरिया सेट करते हैं और इसके अंदर जो हमारी टैब के अंदर के जो मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट 2 टैब्स हैं, मैसेज इनपुट टैब और दूसरा एरर अलर्ट टैब, उनकी कमांड को चेक करते हैं। As A2 blank A2. Alt A फॉलो बाय V प्रेस करते हैं। Alt A, upper ribbon, data, V menu, data validation dialog, settings page. अब दोबारा हम सेटिंग पेज पर आ गए, दोबारा हम यही सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। Tab, allow colon decimal 3 of डाउन एरो से हम टेक्स्ट लेंथ के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। date, top text, cut, text length. टेक्स्ट लेंथ को ऑप्शन को चूज़ किया, टैब प्रेस करेंगे। Tab, data colon com, between. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डेटा के कॉमेंट बॉक्स में बिटवीन सबसे पहला ऑप्शन चूज़ है, तो इसको यही रहने देंगे, टैब प्रेस करेंगे। Tab, minimum colon edit, the toggle. मिनिमम कैरेक्टर यानी कितना रखना चाहते हैं मिनिमम कैरेक्टर, आप मैं 3 कर देता हूँ। 3 tab, टैब प्रेस maximum करेंगे, मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे दोबारा 15 टाइप करेंगे। 1 5 15 कर 15. दिया, टैब प्रेस करेंगे। Tab, validation criteria, ignore blank. इग्नोर ब्लैंक्स चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक है, इसको चेक ही रहने देंगे। Tab, maximum clear all button. Tab, oh, ये हमारे पास दोबारा वही ऑप्शन आ गए, इसको ओके कर देते हैं। OK button. ओके बटन, अगर आप ओके करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैब हैं हम उनको भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल ओके करने से पहले कंट्रोल टैब से हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टैब पर। Input message tab. इनपुट मैसेज टैब आ गया। अब इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। इनपुट मैसेज टैब से मुराद ये है कि जो ही आप जिस सेल के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है, तो जो ही आपका फोकस उस सेल पर होगा तो आपके सामने वो इनपुट का कोई मैसेज अगर हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे तो वो हमें अनाउंस करके बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं टैब प्रेस करता हूँ, उसके अंदर जाते हैं। Tab, show input message when cell is selected, checkbox checked. अब हमारे पास पहला ऑप्शन है शो इनपुट मैसेज व्हेन टेक्स्ट सेल इज सिलेक्टेड, यानी कि जब आपका फोकस सेल पर हो तो वो हमें इनपुट मैसेज अनाउंस करे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है, इसको चेक ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, title colon edit, type in text. यानी अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है टाइटल, यानी आप टाइटल कुछ रखना चाहें अगर इस मैसेज का। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ admin says admin says. फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल में लिख दिया एडमिन सेज। टैब प्रेस करते हैं। Tab, input message colon edit, type in text. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इनपुट मैसेज, यानी आप क्या मैसेज इस पर शो कराना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ PLEANETER enter AENEBETWEN between 3 2 1 5 5 CAARACTERS characters. Please enter a name between 3 to 15 characters. अब मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया, प्लीज एंटर अ नेम बिटवीन 3
to 15 कैरेक्टर्स। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Input message colon. Clear all button. अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल बटन, यानी अगर आपने जो भी सेटिंग अप्लाई की है अगर आप उसको दोबारा से डिसेबल करना चाहें तो क्लियर ऑल का ऑप्शन है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं, ओके बटन। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सेटिंग अप्लाई हो जाए तो हम ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। फिलहाल हम आगे नेक्स्ट टैब को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो एरर अलर्ट से मुतालिक है, Error alert tab. एरर अलर्ट टैब आ गया, यानी जब अगर हम कोई एंट्री अपने मतलूबा जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उससे कम की करेंगे तो हमें हमारे सामने जो एरर अलर्ट का टैब आता है हम उसके ऊपर भी अपनी मर्जी से कोई मैसेज टाइप करवा सकते हैं। तो अब हम टैब की मदद से इसके अंदर जाते हैं। Tab. Show error alert after invalid data is entered. Checkbox. Check. शो एरर अलर्ट मैसेज आफ्टर एंटरिंग इनवैलिड डेटा, चेक बॉक्स चेक, यानी कि जब हम कोई भी इनवैलिड एंट्री करेंगे तो हमारे सामने अलर्ट का मैसेज आए। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज चेक्ड होता है, इसको चेक ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Style colon combo box. Stop. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है स्टाइल का, यानी जब आपका वो एरर आए तो उसके ऊपर जिस तरीके से साइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टॉप का साइन इसके ऊपर अप्लाई है तो इसको यही रहने देंगे। Tab. Title colon edit. टाइटल, अगर आप टाइटल रखना चाहें तो टाइटल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ says at. एडमिन सेज, टाइटल रख दिया। Tab. Error message colon edit. टैब प्रेस किया, अब एरर मैसेज हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ YOUUAAVE have ENTERED entered AINCCVALOOID invalid ENTERY entry comma space ELEASE please enter ANABETEEN between 302 1 5 5 CAA RACTER S characters 15 characters. अब मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। टैब की मदद से हम आगे जाते हैं और ओके के बटन को चूज कर लेते हैं। Tab. When user enters invalid data, clear all button. क्लियर ऑल बटन, अगर आप मैसेज अलर्ट के मैसेज इसको ऑप्शन को भी डिसेबल करना चाहें तो उसके लिए आप क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज करेंगे। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Okay button. ओके बटन, इस पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Blank text length input. Admin says please enter a name between 3 to 15 characters. Between 3 and 15. A2. Type 1 of the expected. अब आपने सुना, अब क्योंकि मेरा फोकस सेल पर आया तो इसने वो मुझे इनपुट मैसेज पहले अनाउंस किया। दोबारा इसको सुनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Blank A. अब मैं दोबारा अप एरो प्रेस करता हूँ, इस सेल के ऊपर मूव करता हूँ तो आप इनपुट मैसेज पहले अनाउंस करेगा। Blank text length input. Admin says please enter a name between 3 to 15 characters. Between 3 and 15. अब आपने सुना, इसने मैसेज इनपुट मैसेज अनाउंस किया कि एडमिन सेज प्लीज एंटर अ नेम बिटवीन 3 to 15 कैरेक्टर्स। अब इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3 कैरेक्टर से कम को टाइप करता हूँ। A.S. एंटर प्रेस करता हूँ। Add, enter, blank. Admin says dialog you have entered a invalid entry, comma. Please enter a name between 3 to 15 characters. Retry button to act. अब आपने सुना मैसेज, जो एरर अलर्ट का जो हमें मैसेज आया उसमें जो हमने मैसेज इसको टाइप किया था वही इसने मैसेज अनाउंस किया, यानी एडमिन सेज यू हैव एंटर्ड अ इनवैलिड एंट्री, प्लीज एंटर अ नेम बिटवीन 3 to 15 कैरेक्टर्स। तो ये मैसेज हमने एरर अलर्ट के अंदर टाइप किया था तो वही मैसेज हमें इसने अनाउंस करके बताया। अगर आप इसको रीट्राई करना चाहें तो यहीं पर एंटर प्रेस कर दें। Enter as S. अब फॉर एग्जांपल मैं कोई करेक्ट एंट्री करता हूँ 3 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा की। A-L-I. अब दोबारा मैंने अली टाइप किया, एंटर प्रेस करते हैं। Ali. Enter blank A3. अब इसने एंट्री एक्सेप्ट कर दी। ये तो था तरीका अपने किसी भी नेम के ऊपर सेटिंग अप्लाई करना, क्राइटेरिया सेट करना और उसके साथ इनपुट मैसेज और इसी तरह एरर अलर्ट का मैसेज। तो उम्मीद है आपको इन तीनों कमांड की समझ आ गई होगी और इसके डेटा क्राइटेरिया को डिसेबल करना, यानी आपने जिस भी इन तीनों टैब्स के अंदर जो हमने सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट टैब, इन तीनों कमांड के अंदर अगर आपने इन तीनों में से किसी एक को डिसेबल करना हो तो जस्ट हम टैब पर मूव करते हुए क्लियर ऑल के बटन को चूज़ करेंगे
और ओके प्रेस कर देंगे तो हमारी वो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगी। अगर आप इन तीनों में से तीनों को करना चाहते हैं तो आपको बारी बारी इन तीनों ऑप्शंस पर जाकर, यानी सेटिंग के, इनपुट मैसेज के और मेरा अलर्ट के, इन तीनों पर जाकर क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, तो तीनों की सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। ये तो था अपने नेम के ऊपर जो है कि क्राइटेरिया सेट करना। अब हम डेसिमल वैल्यू के ऊपर यही सेटिंग अप्लाई करते हैं, यानी सैलरी के ऑप्शन के ऊपर। सारा प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ इसके अंदर हम सेटिंग के अंदर जहां हमने टेक्स्ट लेंथ टाइप किया था, ऑप्शन चूज़ किया था, वहां पे हम एनी वैल्यू के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बाकी का तमाम मेथड सेम ही है। अब हम इसकी भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। Ali blank salary. अब मेरे पास ये हेडिंग है सैलरी की। अब इसके नीचे फॉर एग्जांपल मैं इसका भी क्राइटेरिया सेट करना चाहता हूँ, तो निचले सेल पे आऊँगा। Blank B2. अब यहाँ पर दोबारा Alt A फॉलोड बाय VV प्रेस करेंगे। All day upper ribbon data tab V menu data validation dial error alert tab. अब हमारा फोकस एरर अलर्ट टैब पर है। अब क्योंकि मैं इसके ऊपर सेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ सबसे पहले, तो कंट्रोल टैब की मदद से हम सेटिंग के ऑप्शन पे सबसे पहले जाएंगे। Settings tab to switch page. अब सेटिंग के टैब पर आ गए, यहाँ पे टैब की मदद से आगे जाते हैं। Tab allow colon combo box any value. अब सबसे पहला फोकस हमारा कॉम्बो बॉक्स जो पहला है इसमें एनी वैल्यू पर है, तो हम डाउन एरो से हम ऑप्शन को चूज करेंगे। List decimal whole number. होल नंबर के ऑप्शन को चूज करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। Tab data colon combo box between. अब डेटा कॉम्बो बॉक्स आ गया बिटवीन। अब चूँकि हम जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल की साइन की है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एंट्री टाइप हो वो 10,000 या उससे ज़्यादा की हो और उससे कम की एंट्री इसमें एंटर ना हो। तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को चूज़ करेंगे लिस्ट के अंदर से। Not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to. ग्रेटर देन और इक्वल टू इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। Tab greater than or equal to, minimum colon edit to toggle. अब हमारे पास आ गया मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे जो एम्प्लॉयर की मेरी जो कंपनी के अंदर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो मिनिमम एज है वो 10,000 होनी चाहिए, उससे कम की एंट्री एक्सेप्ट ना हो। तो मैं 10,000 यहाँ पे टाइप करूँगा। 10,000. 10,000 टाइप किया, टैब की मदद से आगे जाएंगे। Tab validation criteria ignore blank checkbox checked. इग्नोर ब्लैंक चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट ये चेक होता है, इसको चेक ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab minimum clear all button. क्लियर ऑल बटन इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। टैब प्रेस करेंगे। Tab OK button. ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Blank whole number input blank greater than or equal to 10,000. B. अब आपने सुना इसने मैसेज अनाउंस किया होल नंबर इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर 10,000 से पहले कोई मिनिमम 10,000 से निचली अमाउंट को टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 से कम एक डिजिट कम यानी 9,999 टाइप करता हूँ। 9999. एंटर प्रेस करते हैं। 9999. Enter blank Microsoft Excel dialog. The value you entered is not valid period. A user has restricted values that can be entered into this cell period. Retry button. अब आपने सुना हमारे सामने एरर अलर्ट का मैसेज आ गया कि आपने जो एंट्री की है वो इनवैलिड है, जो क्राइटेरिया आपने सेट किया उसके मुताबिक नहीं है, तो आप करेक्ट एंट्री इसके अंदर एंटर करें। तो हमारा फोकस रीट्राई के बटन पर है, हम यहीं पे एंटर प्रेस कर देंगे। Enter 9999. अब दोबारा हम एंट्री करते हैं। 9. फॉर एग्जांपल मैं 10,000 या उससे ज़्यादा की एंट्री करता हूँ। 12,000 एंटर प्रेस करते हैं। Enter blank B3. अब आपने चेक किया कि हमारी एंट्री इसने एक्सेप्ट कर दी। दोबारा आप एरो में प्रेस करता हूँ। 12,000 whole number input. 12,000 हमने जो एंट्री की थी वो इसने एक्सेप्ट कर दी। इस तरह हम इसके ऊपर अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई जो हमने की है। तो अब इसके अंदर अगर मज़ीद आप इसके अंदर क्राइटेरिया सेट करना चाहें, जैसे कि मैसेज इनपुट, एरर अलर्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। All day ribbon upper ribbon V menu data settings tab. अब हमारा फोकस डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग के टैब पर है, तो कंट्रोल टैब से हम मैसेज इनपुट पर जाते हैं।
Input message tab. इनपुट मैसेज टैब आ गया, टैब प्रेस करेंगे। Tab. Show input message when cell is selected. Checkbox. Check. ये चेक बॉक्स चेक है, इसको चेक ही रहने Tab. देंगे। Title colon. टाइटल आ गया, टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं, टैब प्रेस करते हैं। Tab. Input message colon. इनपुट मैसेज अगर आप देना चाहें तो हम लिख सकते हैं PLEASE lead ENTE enter A VLAUE log SPUA LUE blue GREATER greater or EQUA equal to 1000 10,000. अब हमने मैसेज टाइप कर दिया, टैब की मदद से हम ओके बटन को चूज़ करेंगे, या अगर आपने एरर अलर्ट का भी मैसेज सेट करना है तो हम कंट्रोल टैब की मदद से एरर अलर्ट के टैब पे चले जाएंगे। Error alert tab. एरर अलर्ट के मैसेज पे आ गए, टैब पर आ गए, टैब की मदद से अंदर ऑप्शन चूज़ करेंगे। Tab. Show error alert after invalid data is entered. Checkbox. Check. चेक बॉक्स को चेक ही रहने देंगे। Tab. Style colon combo. स्टाइल कॉम्बो बॉक्स आ गया, Stop. स्टॉप का साइन है, इसको स्टॉप ही रहने देंगे। Tab. Title colon N. टाइटल अगर देना चाहें, A D S A Y S says admin says. अब हमने टाइटल टाइप कर दिया, टैब प्रेस करेंगे। Tab. Error message colon edit. एरर मैसेज, क्या मैसेज आप शो करना चाहते हैं? PLEASELENTER enter. VLAAL VVALUE value BETT B GREATER greater or EQUAL equal to 100 10,000. अब हमने मैसेज भी लिख दिया, टैब की मदद से ओके के बटन पे जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। Tab. When user enters clear all button. Tab. OK. ओके बटन एंटर प्रेस कर दें। Enter. 12,000. Whole number input. Please enter a blue greater or equal to 10,000. Greater. अब आपने सुना इसने इनपुट मैसेज भी इसने अनाउंस किया। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं रॉन्ग एंट्री करता हूँ, 10,000 से कम की, 500. 5,000 किया, एंटर प्रेस करता हूँ। 5,000. Enter. Blank. Admin says dialog. Please enter value greater or equal to 10,000. Retry button. अब आपने सुना कि दोबारा हमारे पास एरर अलर्ट का मैसेज आया और उसमें हमने जो मैसेज हमने टाइटल में लिखा था वही मैसेज इसने अनाउंस किया। अब दोबारा अगर आप एंट्री करना चाहें तो रीट्राई के बटन पर यहीं पे एंटर प्रेस कर दें। Enter. 5,000. अब 0. फॉर एग्जांपल मैं 10,000 टाइप करता हूँ, 10,000. एंटर प्रेस करते हैं। 10,000. Enter. Blank. अब हमारी एंट्री इसने एक्सेप्ट कर दी। 10,000. Whole number input. Please. ये तो था तरीका टेक्स्ट लेंथ पुट और उसके बाद अपने किसी वैल्यू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना। अब अगर आप इसको दोबारा डिसेबल करना चाहें तो हम इसी टैब के डाटा वैलिडेशन के टैब पर जाकर इन तीनों ऑप्शन को डिसेबल कर लेंगे। अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो Alt A फॉलो बाय V प्रेस करते हैं। Alt A upper ribbon. Data tab. V menu. Data validation. Error alert tab. एरर अलर्ट टैब पर है। अगर आप एरर अलर्ट के जो मैसेज है इसको डिसेबल करना चाहें तो दोबारा हम जस्ट टैब की मदद से क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज करेंगे। Tab. Error tab. When user clear all button. क्लियर ऑल बटन, इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. अब ये क्लियर ऑल का हमारे पास ये ऑप्शन डिसेबल हो गया। अगर आप सिर्फ इसी को एरर अलर्ट के ऑप्शन को ही डिसेबल करना चाहते थे तो सिंपल एंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट टैब पर ओके प्रेस कर देंगे। लेकिन अगर आप जो नेक्स्ट हमारे पास टैब हैं यानी सेटिंग के और इनपुट मैसेज, अगर उनको भी आप डिसेबल करना चाहें तो सबसे पहले हम उन पर मूव करके उनको भी क्लियर ऑल करेंगे और फिर आखिर में ओके प्रेस करेंगे। Settings tab. सेटिंग का टैब आ गया, इसको भी डिसेबल करते हैं, टैब की मदद से क्लियर ऑल पे जाते हैं। Tab. The act tab. OK button. The act shift tab. Data clear all button. क्लियर ऑल के बटन को चूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। Enter. अब ये भी क्लियर ऑल हो गया। कंट्रोल टैब से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, मैसेज इनपुट के, Input message tab. इनपुट मैसेज टैब, इस पे भी टैब की मदद से जस्ट क्लियर ऑल के ऑप्शन को चूज कर देंगे। Tab. OK button. The shift tab. Input message clear all button. क्लियर ऑल बटन, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। Enter. अब हम टैब की मदद से ओके पर जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। Tab. OK button. To enter. 10,000. Ali 10,000. अब आपने सुना, Blank 10,000. B2. अब ये जो ही हमने इनके क्राइटेरिया को डिसेबल किया, अब हमारे पास ना ही कोई इनपुट का मैसेज आ रहा है
और ना ही अलर्ट का। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ, 2000 टाइप किया, 2000 enter blank अब इसने 2000 2000 की वैल्यू भी ले ली, यानी अब इसके ऊपर जो हमने सेटिंग रिस्ट्रिक्शन की, जो भी सेटिंग अप्लाई की थी वो डिसेबल हो गई। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, होल नंबर, डिजिट जो है कि जो है जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू सेट करने के लिए, और टेक्स्ट लेंथ अगर आप नेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहें। इसी तरह उस लिस्ट के अंदर हमारे पास सेटिंग के टैब के अंदर डेट की भी ऑप्शन है, टाइम की भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप डेट और टाइम को भी आप क्राइटेरिया सेट करना चाहें तो आप डेट या क्राइटेरिया को डेट या टाइम को चूज़ करके, बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेम ही होंगे। तो आप ख़ुद इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज इस लेक्चर में जो हमने डेटा वैलिडेशन की कमांड डिस्कस की हैं, आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से मज़ीद जो हमारे पास जो कमांड्स हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।